बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन एक श्रृंखला और क्रम के साथ आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। जी हाँ, हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज सभी वो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कराए जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जो भी डेरिवेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप वो प्लेलिस्ट से देख कर अपना डेरिवेशन क्लियर कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसके लिए हमें डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए, डेरिवेशन का 3 मुख्य पार्ट होता है। पहला, चित्र को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद थोड़ा सा चित्र के बारे में लिख देना, और उसके बाद उसका जो है फार्मूला, मतलब कि उसके फार्मूले को सिद्ध करना। और फार्मूले को सिद्ध करने वाला जो पार्ट है वो बहुत सरल होता है। अब चित्र में क्या क्या समझना है ये ध्यान दीजिए। किसके कारण हमें निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव को हमें सबसे पहले बनाना होगा। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? वैद्युत द्विध्रुव होता है 2 आवेश अत्यंत निकट रखे हों तो उनसे जो बना निकाय होता है वो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है। देखिए, यहाँ पॉइंट ए पर एक प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर जो है पॉइंट क्यू बी पर जो है एक माइनस क्यू आवेश हमने ले लिया। ठीक, तो इन दोनों से बना हुआ निकाय हमारा क्या बोला जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव बोला जाएगा। और ये पॉइंट ओ जो है इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र है। ठीक, केंद्र से इस आवेश की दूरी स्मॉल एल और इस आवेश की दूरी स्मॉल एल, यानी दोनों आवेशों की केंद्र से दूरी बराबर होती है। अब देखिए, इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ इसकी एकदम सीधी रेखा में चलोगे तो वही अच्छी स्थिति होती है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उस आवेश से दूर की ओर, यानी इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी ई ए आएगी, जो इस आवेश से दूर की ओर होगी। माइनस क्यू आवेश कारण भी यहाँ एक तीव्रता उत्पन्न होगी जो कि माइनस क्यू आवेश की ओर होगी, तो ये ई बी हो जाएगी। दोनों का परिणामी जो आएगा उसकी दिशा इधर होगी, वो ई होगा। क्यों इसकी दिशा इधर होगी अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखिए, द्विध्रुव के केंद्र से जहाँ पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हो उसकी दूरी क्या मानी गई है? आर मानी गई है। ठीक, तो हमें पहले आवेश, इस आवेश से भी दूरी चाहिए और इस आवेश से भी दूरी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक यल है, तो पूरा ये कितना हो जाएगा? आर प्लस यल। यहाँ से यहाँ तक आर है और अगर ये इतना हटा दीजिए तो क्या बचेगा? आर माइनस यल। तो पूरी दूरी क्लियर हो गई। अब यही बात चित्र के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को लिखना है। ठीक, ध्यान दीजिए, यही चीज़ चित्र के बारे में लिखना है। क्या लिखना है? माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, देखो ए बी है, 2 बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। देखिए, L 2L है। फिर से देखिए, माना एक बिंदु द्विध्रुव जो है ए बी वो 2 बिंदु आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू से मिलकर बना है। फिर इसके बाद देखिए, इनके बीच की दूरी क्या है? 2L। इतना आप सबको समझ में आया? द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, मतलब ये जहाँ स्थित है वहाँ कोई माध्यम है और उसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको चित्र के बारे में लिख देना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वहाँ 2 आवेश के कारण तीव्रता आ रही है, एक प्लस क्यू आवेश के कारण आएगी और एक माइनस क्यू आवेश के कारण आएगी। ध्यान दीजिए, प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक ये आवेश है। पिछले डेरिवेशन मैंने बताया था किसी एक आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 के इंटू उस आवेश को लिखेंगे बटा उस आवेश से वहां तक की दूरी। तो देखिए 1/4πε0 के हो गया और ये आवेश प्लस क्यू का आवेश यहाँ लिख दिया, और इस आवेश से वहां तक की दूरी क्या है? देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? आर माइनस एल, इसका होल स्क्वायर। और दिशा ध्यान दीजिए, इस आवेश से उस ओर होगी, दूर होगी, तो ये आपका वेक्टर ए पी की दिशा, मतलब ए से पी की दिशा में। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि वहां से वहां तक की दूरी मैंने अभी दिखाया था आर प्लस एल था, और इसकी दिशा जो है इस ओर होगी, यानी पी से बी की ओर होगी, वेक्टर पी बी दिशा में। यहां तक आप सभी को समझ में आया? अब देखिए,
वेक्टर ई ए व वेक्टर ई बी की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू वेक्टर ई ए माइनस वेक्टर ई बी। देखिए यहाँ वेक्टर आप लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ केवल परिमाण निकालना है और E का परिमाण जो है ई ए के परिमाण में से ई बी का घट जाएगा। अब आपका सवाल उठता है कि ई बी से काहे नहीं घटेगा। देखिए तो मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा कि ई ए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस आवेश के कारण है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम है, यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ई बी जो है इस आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत ज़्यादा, यानी इसकी वैल्यू जो है कम होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा में से ही कम घटाएंगे तो परिणामी तीव्रता आएगी, यानी E इज इक्वल टू ई ए माइनस ई बी। और इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर है और इन दोनों की वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे तो हमारा डेरिवेशन आगे बढ़ेगा। ठीक, ध्यान दीजिए। अब देखिए हमारा E इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा। E इज इक्वल टू हमने लिखा ई ए की जगह 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर था, लिख दिया। फिर माइनस था ई बी की जगह 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक, देखिए इसमें क्यू बटा इतना है, इसमें भी क्यू बटा इतना है, तो हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ आपका बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ध्यान दीजिए। इसके बाद ये आपका वही चीज़ है, इसका तिर्यक गुणा इसमें कर देते हैं, इसका तिर्यक गुणा इसमें कर देते हैं और ये आपका साथ में लिख देते हैं। ठीक, ये वही चीज़ है, ए आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL आपका फार्मूला होता है। ये माइनस आपका लिखा है और इसको कोष्टक में लिख देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक, और इन दोनों पर स्क्वायर है तो यहाँ पर जो है हमने ऊपर स्क्वायर लगा दिया ये, और एक बार आर माइनस एल एक बार आर प्लस एल, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर ऊपर लगा दिए होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका वही चीज़ है, ये प्लस और ये माइनस करंट कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस करंट कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया गया है अभी। फिर 2 कितना हो जाएगा 4, और ये आपका लिखा है। आपको पता है चूंकि Q इंटू 2L इज इक्वल टू पी होता है, Q इंटू 2L इज इक्वल टू क्या होता है, P। P को क्या बोलते हैं, वैद्युत ध्रुवाघूर्ण। तो देखिए 1/4πε0 लिखा है, यहाँ 4 को हम लिखेंगे 2 और ये Q, तो Q इंटू यहाँ का 1 2 L, तो उसकी जगह हो जाएगा P और 1 2 बचेगा R, तो देखिए 2PR, और ये आपका यहाँ पर लिखा है। आपको पता है R जो है L के मुकाबले बहुत बड़ा होता है। ठीक, जो L था वो बहुत छोटा होता है और R जो है L के मुकाबले बहुत बड़ा होता है, तो R का स्क्वायर L के स्क्वायर के मुकाबले और बड़ा होगा, यानी इस स्थिति में जो है एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, उसको छोड़ सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 के, ये आपका वही चीज़ है, एल स्क्वायर छोड़ दिया तो आर की घाते कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, एक आर से एक आर कैंसिल करेंगे तो ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक, आप सभी को मालूम है कि वायु और निर्वात के लिए के का मान कितना होता है 1, तो 1 रख दोगे तो आपका आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r³। यदि आप इतना डेरिवेशन करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर पूरे के पूरे अंक दिए जाएंगे। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।